Hello, this is the solution of class work 4, okay, in which we will discuss the conjunction, preposition and translation. Okay, so let's start. I cannot buy a flat. मैं एक फ्लैट खरीद नहीं सकता. I have no money, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. कारण बता रहे हो. कारण बताने के लिए क्या यूज करते हो हम लोग. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सिंपल बिकॉज या एज भी यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, ही वॉज फर्निश्ड, उसे सजा दिया गया था. ही वॉज फाउंड कॉपी. ठीक है, जब वो पाया गया कि वह कॉपी कर रहा था तो उसे सज़ा दिया गया था. तो आपको जब उसे पकड़ा सज़ा दिया गया, ही वॉज पनिश्ड, उसे सज़ा दिया गया था. ही वॉज फाउंड कॉपिंग. आप कोई बिकॉज भी लगा सकते हो. बिकॉज ही वॉज फाउंड कॉपिंग, बिकॉज भी यूज़ कर सकते हो. ओके, बिकॉज में क्योंकि वह या सिंस का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, या एज का भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर हमने बिकॉज का यूज किया, एज का सेंस यहाँ इसलिए नहीं बताया. सिंस अगर यहाँ रहता है ना तो सिंस के बाद उम्मीद ज़्यादा ये होता है कि सिंस में अगर पास्ट है तो इधर प्रेजेंट लेके जाना है. यहाँ प्रेजेंट तो है लेकिन यहाँ पर पास्ट नहीं था, इसलिए हम लोग बहुत कम यूज करते हैं. इसे यूज करते तब पर भी सही होता वो. ठीक है, तो यहाँ पर तीनों आप यूज कर सकते हो, एज बिकॉज या सिंस का भी यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, हार्डली हैडी. हार्डली मतलब होता है ना के बराबरी, और हार्डली के साथ एक ये होता है स्कैर्सली. स्कैर्सली इस SCARCELY दोनों के साथ भेन यूज होता है. और नो सुनर के साथ दैन. इसके साथ क्या होता है, इन्वर्जन रूल लेता है. मतलब इसके बाद जो भी आप लिखोगे पहले वर्ब आएगा. देखो हेड पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है. ठीक है. हार्डली हैड ही कंप्लीटेड द वर्क. ठीक है, ना के बराबर ही, मुश्किल से ही वह काम कंप्लीट कर पाया था. समबडी नॉक्ड एट द डोर. कोई वहाँ पर कोई दरवाज़ा खटखटा दिया. तो यहाँ पर हार्डली के बाद क्या बताएं, वेन. हार्डली और स्कैर्सली के बाद वेन, और इन्वर्जन का रूल लेगा, याद रखिएगा. ही हैज़ बिन प्लेइंग द वायलिन. वह वायलिन बजा रहा है. ठीक है, बजा रहा है 6 years ओल्ड, जब वह 6 साल का था. अब यहाँ देखिए, तो वह कंडीशन दिया हुआ जब वह 6 साल का था, वह अभी बजा रहा था. इधर प्रेजेंट है, ये इधर पास्ट है, तो सेंस का यूज करेंगे. जिससे हम ये और यूज कर सकते हैं, आई हैव नेवर मेट. आई हैव नेवर मेट, मैं उससे अभी भी नहीं मिला हूँ, अभी तक नहीं मिला हूँ. आई हैव प्रेजेंट यूज किया ना, प्रेजेंट परफेक्ट. सिंस, तो इसके बाद पास्ट इंडिपेंडेंट यूज कर दीजिएगा इधर. सिंस लास्ट नाइट, लास्ट संडे यूज कर देते हैं. तो लास्ट संडे मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट. लास्ट संडे के बाद आज तक मैं उससे नहीं मिला हूँ. तो ही हैज बीन प्लेइंग द वायलिन सिंस ही वाज 6 years ओल्ड. नेक्स्ट है, बी स्टेड द फिल्म द फंक्शन फिनिश्ड. हम लोग तब तक रुके जब तक कि फंक्शन फिनिश्ड न हो जाएगा. अनटिल या टिल, जब तक या तब तक. अनटिल या टिल. अनटिल में एल होता है, टिल में TILL होता है. चलिए, नो अदर सॉन्ग. नो अदर सॉन्ग, कोई अभी अदर सॉन्ग इज स्वीटर. ईयर वर्ड होगा, ईयर, तो क्या यूज करोगे, देन. स्वीटर देन आवर नेशनल एंथम. ही इज बेटर ऑल अदर बॉयज इन द क्लास देन. ठीक है, बेटर के साथ देन रहता है तो ऑल अदर यूज करते हैं. और अगर रहता बेस्ट रहता तो ही इज द बेस्ट ऑफ यूज होगा, ऑफ ऑल बॉयज होगा, याद रखेंगे, ऑल बॉयज. बेस्ट में ऑल बॉयज सुपरलेटिव में, और अगर देन यूज कर रहे हो तो ऑल अदर यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, माला वाज प्लेइंग हर मदर फेल डाउन. जब माला खेल रही थी उसकी माँ गिर गई. तो आप या तो भेन यूज कर देते हो, लेकिन नहीं, भेन यूज कीजिएगा. भेन और वाइल में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. यहाँ देखिए, जब वो लड़की जो खेल रही थी, कंटिन्यूस है ना यहाँ पर, हर मदर फेल डाउन, तब आप कंटिन्यूस में वाइल का यूज कीजिएगा, वाइल. ठीक है. फिर नेक्स्ट, यू पे योर ड्यूज ऑन टाइम यू विल बी फाइन. जब तक कि तुम क्या कहते हैं समय पर पैसा नहीं जमा करोगे तुमको फाइन दिया जाएगा. अनटिल. ठीक है. ओके, अनटिल. आगे. ओके, हरी अप, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन. हरी करो, नहीं तो क्या करोगे तुम, अब अपना ट्रेन मिस कर सकते हो. तो क्या हो जाएगा, हरी अप, अदरवाइज, नहीं तो, या वरना जो बोलते हैं, अदरवाइज, एल्स, या और एल्स एक साथ ही भी जो होता है, सबका मतलब होता है वरना. हरी अप, और एल्स, या एल्स, या अदरवाइज. ठीक है. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन. आई एम इल. ओके,
लेट मी 1 मिनट। लेट मी आई एम इल विथ फीवर, मैं फीवर से पीड़ित हूँ। आई सिक लास्ट नाइट, पिछली रात मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो क्या यूज करते हैं, फॉल या फेल। तो लास्ट नाइट है तो भी टू यूज करोगे तो आई फेल सिक लास्ट नाइट। रंजन एब्सट्रेन, एब्सट्रेन मतलब होता है खुद को परहेज रखना। स्मोकिंग एट ए पब्लिक प्लेस, रंजन अपने आप को परहेज करता है पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने से। अब्सटेन फ्रॉम होता है मतलब अपने आप को परहेज रखना। और आप लोग जानते हैं कि टू के अलावा कोई भी ऐसा प्रीपोजिशन अगर यूज करते हो तो उसके बाद क्या यूज करना पड़ता है आपको, V4। V4 है ना स्मोकिंग। यू आर गिफ्टेड ए रेयर टैलेंट, तुम मतलब तुम गिफ्टेड हो, तुमको तुम्हारे अंदर एक रेयर टैलेंट है, मतलब ऐसा टैलेंट है जो जल्दी किसी में नहीं पाया जाता है। तो यू आर गिफ्टेड विथ ए रेयर टैलेंट या विथ। सी इज बैडली एनॉयड, एनॉयड के साथ एनॉयड एंग्री, देखिए दुख और खुशी की जो भी बात होती है, एनॉयड एंग्री, ठीक है। उसके बाद इरिटेट, इरिटेटेड, हैप्पी, हैप्पी में खुशी की बात बोलते हैं हैप्पी, प्लीज्ड, है ना। ये सब कुछ भी हो रहा है, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड कुछ भी रहेगा बट। तो इसके साथ दो ही चीज़ देखना, अगर आदमी रहे, आदमी से खुश हो, आदमी से दुखी हो तो बीत यूज करते हैं, और उसका कोई वजह, उसके कोई और कारण पे हो तो क्या यूज करते हो, एट। ठीक है, जैसे आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे गुस्से पर नाराज हूँ। ठीक है, तो एट होगा कोई और कारण पे, और बीत होगा आदमी के साथ, पर्सन के साथ। तो सी इज बैडली एनॉयड, यू है मतलब कोई पर्सन है तो क्या यूज करोगे यहाँ पर, विथ यू। आई एम एंग्री हर कंसेप्चुअस लॉ, कंसेप्चुअस मतलब होता है जैसे ऐसा लॉ जो स्कॉर्नफुल हो। स्कॉर्नफुल मतलब होता है, आप हिंदी में उसको क्या बोल सकते हो, जो कि दूसरे को मतलब तिरस्कार करे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअस है मतलब स्कॉर्नफुल है। ठीक है, दूसरे को चुभता होगा ऐसा हंसी। तो उस लड़की पे नहीं गुस्सा है, उसके हंसी पे हो, जो जिस तरह से हंसी है, तो क्या यूज करोगे यहाँ पर, एट। बी टोलरेंट, टोलरेट मतलब तो बर्दाश्त करना होता है, टोलरेंट मतलब क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म हो जाएगा। टोलरेंट मीन्स होता है क्या बोलते हैं उसको, सहनशील। तो हमें सहनशील बनना चाहिए, तो बी टोलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, हमें सहनशील बनना चाहिए किस चीज़ का, क्रिटिसिज्म का। क्योंकि नाउन है तो नाउन भी इधर भी ले लेना, ऑफिस कर सकते हो। आई राइट माई फादर रेगुलरली, मैं अपने पिताजी को रेगुलरली लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू, आई राइट टू। आगे, ही इज डेफिशिएंट एनर्जी, उसमें एनर्जी की कमी है। डेफिशिएंट के साथ दो तीन चीज़ का यूज़ करते हैं, बाई भी होता है, इन भी होता है, और ऑफ का भी यूज़ होता है। कमी का अगर सेंस आएगा, ठीक है, अगर बाई नंबर रहेगा कि ही इज डेफिशिएंट बाई 5 लीटर, ठीक है, और ब्लड, उसको कमी है 5 लीटर ब्लड की, इस तरह का केस आता है तो बाई का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो इन का भी ऑफ कर सकते हैं या ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ही डेफिशिएंट ऑफ विटामिन, उसको विटामिन की कमी है, तो इन ऑफ दोनों का यूज़ होता है इसके साथ। डोंट डिपेंड ए लायर ऑफ फॉर एनी वर्क, किसी भी काम के लिए झूठे लोगों पर विश्वास, डिपेंड नहीं रहा कर। तो डिपेंड के साथ क्या यूज होता है, ऑन या अपॉन, डोंट डिपेंड ऑन या अपॉन। दिस बुक्स डील्स टेररिज्म इन इंडिया, तो डील के साथ बोलते थे अगर कोई बिजनेस होगा, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, टेलीकॉम हो गया, तो इन यूज करते हैं। और अगर आपके पास कोई पर्सन हो जाएगा या कोई सब्जेक्ट होगा तो क्या यूज करेंगे, विथ। तो दिस बुक डील्स विथ टेररिज्म इन इंडिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके दो बच्चे हैं, जहाँ तक का क्या हो जाता है, एज फार एज आई नो, के नो डब्लू, उसके दो बच्चे हैं। ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन, एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फार एज पढ़ाई का सवाल है, माई स्टडी का सवाल है कि क्या उसका, तो इज कंसर्न, CONCERNED, एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न, मैंने 7वीं पास की है, मैंने 7वीं पास की है, तो क्या हो जाएगा, एज, फिर से लिख देना पड़ेगा, एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न। ओके, मैंने 7वीं पास की है। आई एम ओनली 7th पास, इस तरह यूज कीजिएगा, आई एम ओनली 7th पास, PASS। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है तो क्या हो जाएगा, माता पिताजी का, एज फार एज
माई पेरेंट्स आर कंसर्न, ठीक है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ। आई एम, काफ़ी हूँ क्या हो जाएगा, गुड इनफ, आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ हिम, टू टेक केयर ऑफ हिम आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं गरीब हूँ पर इसके बावजूद मैं पैसे से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, हालांकि सबका केस होता है तो हम लोग 3 चीज़ का यूज कर सकते हैं, बता देते हैं आपको, ठीक है। हालांकि ये रहेगा, ठीक है, ये सब होता है 3 चीज़ का यूज कर सकते हो, ऑल्दो का यूज कर सकते हो, दो का यूज करोगे, हालांकि भले ही ये सभी सेम ही होता है, और एक इवन इफ का यूज करोगे, इवन इफ। बस याद रखिए, ऑल्दो यूज करोगे तो येट, बाइट येट, दो यूज करते हो तो स्टिल, ठीक है, यद्यपि, फिर भी, और इवन इफ यूज करते हो तो इसके साथ यूज करोगे देन ऑल्सो, देन ऑल्सो, ठीक है। ये आपका 3 कंडीशन होता है, इवन इफ के साथ देन ऑल्सो, ऑल्दो के साथ येट, और दो के साथ स्टिल, कोई भी यूज कर सकते हैं। हम ऑल्दो बना देते हैं, हालांकि मैं गरीब हूँ, ऑल्दो, ऑल्दो आई एम पुअर, आई एम पुअर, पर इसके बावजूद मैं पैसे से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा, येट आई विल ट्राई, आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ मनी, विथ मनी, MONEY, ठीक है। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी वो सबको जानता है, भले ही क्या हो सका, इवन इफ, इवन इफ ही नेवर, ही नेवर वेंट, पास्ट का कहीं नहीं गया, पास्ट का बात है, ही नेवर वेंट टू स्कूल, फिर भी तो यहाँ पर इवन इफ क्यों यूज किया तो क्या यूज करना पड़ेगा, देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। तुम ऐसे बात करते हो कि तुम्हारी बात को टाला नहीं जा सकता। ऐसे, ऐसे का क्या यूज करते हो, सच एज, इन सच ए वे, सच जैसे कि, सच एज जिस प्रकार से, और इन सच ए वे मतलब ऐसे, इन सच ए वे क्या हो जाएगा, जैसे, ऐसे, तुम ऐसे बात करते हो, यू टॉक इन सच ए वे, इन सच ए वे, यू टॉक इन सच ए वे दैट, मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता, आई कांट डिनाई यू, आई कांट डिनाई, DENY यू, ठीक है। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, तो सच, ऐसे सच चिल्ड्रेन, अगर इसको एग्जांपल देते जैसे मेरे पास बहुत सारी कंपनी है, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल है, सच एज जैसे कि, तो सच एज और इन सच ए वे का यूज करते हैं इस सब में, तो ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, सच चिल्ड्रेन आई डोंट लाइक, कॉमा दे दीजिए यहाँ पर, आई डोंट लाइक, या आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन। मेरे पास कई चीज़ें हैं, आई हैव मैनी थिंग्स, यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दे रहे हो तो क्या यूज करके, सच एज मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा, ओके। तुम ऐसे बात करते हो मानो, मानो या जैसे कि, मानो जैसे कि, इसका याद कर सको तो या तो एज इफ लगाते हो या इवन दो, इवन दो, ठीक है, इवन दो का भी यूज कर सकते हो। चलिए, जैसे इसको बता देते हैं, तुम ऐसे बात करते हो, यू टॉक इन ए वे, तुम ऐसे बात करते हो इन सच ए वे, इन सच ए वे, मानो, मानो क्या हो जाएगा, एज इफ, तुम्हें सब पता हो, यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। राम मुझे डांटने लगा, राम स्टार्टेड, को भी लगा के या क्या यूज करते हो, स्टार्टेड या यूज करते हो ना, वह रोने लगा, ही स्टार्टेड बीपिंग, या बिगैन अगर यूज करोगे, बिगैन BEGAN यूज कर सकते हो, बिगैन या स्टार्टेड, दोनों में ये डिफरेंस है कि स्टार्टेड के साथ हमेशा B4 और बिगैन के साथ 2+V1। राम स्टार्टेड स्कोल्डिंग में, राम मुझे
डांटने लगा, जैसे कि सचेज, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, जैसे सचेज अगर ये दिखाना होता कोई भी पेन कलम, तब तो आप क्या लगाते कि सचेज से लगा सकते थे। मगर यहाँ पर जो है क्या कोई बता रहा है कि मानो कि वो इसका बिहेवियर बता रहा है, तो हम क्या यूज करोगे, एजिप या इवन दो THOUGH, वो मेरा बॉस है, ही इज माई बॉस, ठीक है। आई एक्सपेक्ट आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये सारे। ओके, ये इसको कुछ फ्रेज भी है। फॉलो अवे मतलब होता है खिसकना कहीं जगह से, वहाँ से उस मीटिंग को छोड़ के चला जाना, क्लास को छोड़ के चला जाना, उससे कहते हैं फॉलो अवे। फॉल डाउन ऑन मतलब होता है असफल हो जाना। फॉल ऑन या अपॉन, ही फेल ऑन या अपॉन रमेश, हुआ रमेश पर आक्रमण कर दिया, टूट पड़ा, उस पर लड़ाई करने लगा। फॉल आउट विथ मतभेद या झगड़ा में हो जाना, झगड़ा करना। फॉल ऑफ, फॉल डाउन, दोनों मतलब होता है गिरना, बस दोनों में ही अंतर है। जब पेड़ से गिर जाते हो तो पेड़ से जब ज़मीन पे गिरोगे तो फॉल ऑफ यूज कीजिएगा, और ज़मीन के अलावा जैसे आपने कह दिया कि सीढ़ी पर से गिर गए तो सीढ़ी पे गिरे रह गए, तो आप वो सब में क्या यूज करोगे, फॉल डाउन यूज कीजिएगा, ठीक है। ओके।